हेलो एवरीवन। इस साल 2023 में करंट अफेयर्स में कुछ भी फर्स्ट हुआ है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उसके जो भी टॉप क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट ऑन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? तो फर्स्ट जो है रैंक हासिल करी है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया है। इंडिया की रैंक इसमें क्या थी? इंडिया की रैंक इसमें 80 थी और पिछले साल 87 थी और इस साल 80 है। ये कंपाइल और पब्लिश किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि ग्लोबल सिटीजन और रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है। इसमें सेकंड पोजीशन पे 3 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, इटली और स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क जो है ये अनवील हुआ है। कौन सी सिटी में अनवील हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है और इनॉग्रेट किया गया है ये सीएम योगी के द्वारा। और ये कंट्री का पहला वैदिक थीम पार्क है जिसका नाम दिया गया है वेदवन पार्क। ये नोएडा में ओपन हुआ है और इस पार्क में वैदिक लिटरेचर को शो किया गया है। सब पहला पार्क ये बन गया है जहाँ पे वैदिक लिटरेचर को शो किया गया है। 50,000 से ज़्यादा प्लांट लगाए गए हैं जो कि वैदिक लिटरेचर में शो किए गए हैं, जैसे कि बनियान, नीम, कल्प वृक्ष, कोकोनट, इन सब के पेड़ भी लगाए गए हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का जो लिटरेरी वर्क है वो इस पार्क में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो इस पार्क में ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 इंडिया ने होस्ट किया है पहली बार। तो कौन से शहर में किया है ये होस्ट? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा पहली बार ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का होस्ट। ये समिट जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि सुपरविजन में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। और जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी जुलाई 20 एंड 21। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली के मनेक शाह ऑडिटोरियम में ये जो ऑर्गेनाइज है ये समिट हुई थी। इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कौन सा शहर इसकी नेतृत्व कर रहा है? तो इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन ए। और ये प्रोजेक्ट है जो अंडरटेकन किया गया है CSIR IIM के द्वारा। और ये क्या करेगा? जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं ना कुछ मेडिसिनल जो हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ही ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि चीज़ों को जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसको हम इंपोर्ट ना करें, खुद से ही बना पाएँ। तो कैनबिस में जैसे कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ऑफ कोर्स इसकी हेल्थ बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। लेकिन यदि कम मात्रा में, बिल्कुल सटीक मात्रा में लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि बड़ी बड़ी हैं, उनका इलाज करने की कैपेबिलिटी रखती है कैनबिस। तो बहुत सारी जैसे कि न्यूरोपैथीज़ हैं, डायबिटिक पेन्स हैं, इन सब में क्योर करेगा कैनबिस का जो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब। नूर शेखावत जो हैं ये पहले ऐसी बन गई हैं जिनको ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट मिला है पहला। तो ये कौन से स्टेट में मिला है इनको? तो ये है राजस्थान, ऑप्शन ए। नूर शेखावत पहली ऐसी बन गई हैं राजस्थान में जिनको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश की कौन बन गई हैं? तो ये बनी है तेनजिंग यंग, ऑप्शन सी। तेनजिंग यंग की जो है फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर बनी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो कैपिटल इसकी ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर इसके पेमा खांडू हैं। एंड ऑफिशियल एनिमल इसका घायल है, वर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सी है जो ज्वाइन कर चुकी है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम को? तो कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये है बेंगलुरु, ऑप्शन सी। बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटका की और पहली ऐसी इंडियन सिटी बन गई है जो कि पार्ट बन गई है वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम का। इसमें फोरम जो है इसमें कौन कौन सी सिटी और भी इंक्लूडेड हैं, जैसे न्यूयॉर्क भी है, लंदन भी है, पेरिस भी है, टोक्यो भी है, दुबई भी है। और जो ये वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम थी ये फाउंड हुई थी 2012 में बाई जस्टिन सिमोन्स। लंदन की डिप्टी मेयर्स थी ये कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, इनके द्वारा फाउंड की गई थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के पहले ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी का क्या नाम है जो कि मध्य प्रदेश में सेटअप हुआ है?
इसका नाम है जी MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, ऑप्शन ए। ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रोफेशनल जो हैं स्पोर्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है फिशरीज़ में कौन से स्टेट में ये हुआ है सेटअप? तो ये हुआ है केरल में सेटअप हुआ है इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ को ये ग्रांट मिला है 10 करोड़ का नीति आयोग से एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज एट दिस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन जो है US नेवी को लीड करेंगी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी लीजा फ्रेंचेटी। तो एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी जो हैं ये चूज़ की गई हैं US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। ये नेक्स्ट चीफ बन गई हैं नेवल ऑपरेशंस की और ऐसी पहली वुमेन बन गई हैं जो इस पोजीशन को होल्ड करेंगी US की नेवी हिस्ट्री में। लसावा जो है पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है इंडिया का, कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये? तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया है जो सेल करना है इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन जो है लवासा, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है मुंबई के पास। और इसके अलावा जो ये रेजोल्यूशन प्लान है डॉर्बिन का, ये इंक्लूड करता है पेमेंट इतनी की जाएगी और ये अप्रूव भी कर दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट? ये तो बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और नाम जरूर याद कर लीजिएगा, नाम है इसका जूखे-2। तो जूखे-2 चाइना का है और ये वर्ल्ड का पहला मीथेन प्रोपेल्ड रॉकेट बन गया है जो कि सक्सेसफुली फ्लाई किया है ऑर्बिट में। कौन से शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा इवेंट हुआ है जो कि सोलली डेडिकेटेड है मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब। और ये क्या फोकस करेगा? नर्चर करना, एम्पावर करना एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को और टेम्पल इकोसिस्टम का जो भी मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करना। कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि अचीव किया है पहली रैंक नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम रैंक हासिल की है? तो तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में नीति आयोग की और इसका स्कोर रहा है 80.89। इसके अलावा दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटका है। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने पहला विंबलडन टाइटल जीता है कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश से हैं? तो ये जो हैं स्पेन से हैं और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 7 बार बने चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया है और पहला विंबलडन टाइटल अपने नाम कर लिया है। वैसे तो ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, बहुत सारे खिताब ये जीतते रहते हैं। ग्लोबल फायर पावर जो है इसके अनुसार कौन सी कंट्री जो है कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री जिसके पास है? तो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री USA के पास है। यूनाइटेड नेशन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इसके पास। उसके बाद रसिया और चाइना जो है दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं और इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड का पहला ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, कौन से शहर में? तो ये जेनेवा में हुआ है। 9 रोबोट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और क्या क्या बात की गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोट्स को प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वर्ल्ड के जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं, डिसीज हुआ जैसे कि हंगर हुआ, इसमें कैसे जो है रोबोट जो है कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रोबोट्स ही बैठे हुए हैं। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है पहला स्टेट जो कि लॉन्च करेगा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना? तो ये बन गया है राजस्थान, गुजरात करेगा। तो कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट किया है कंप्लीट बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग्स? आपको पता है थिन प्लास्टिक बैग्स कितने हानिकारक हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो न्यूजीलैंड ने ऐसा स्टेप उठाया कि पहला बन गया है कि जिसने कंप्लीट बैन कर दिया है थिन प्लास्टिक बैग्स को। कौन से शहर में इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। पहली पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में किसने हासिल की है? तमिलनाडु जो है पहले नंबर पे है एक्सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया एंड इफ़को ने इसे एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है? इंडिया ने किया है। फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन से स्टेट में जो है ये बनी है? असम में होगा ये। हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगी? जिंद। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है।
किसने हिस्ट्री क्रिएट करी है कि वो पहली महिला फीमेल फेडरल जज बन गई हैं यूएस हिस्ट्री में? तो नुसरत चौधरी बन गई हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं कमला सोहोनी, जो कि पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है, पीएचडी डिग्री साइंटिफिक डिसिप्लिन में? तो मध्य प्रदेश की हैं ये। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है कंट्री का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन सी कंट्री में आईआईटी मद्रास सेटअप करेगा अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस? तंजानिया में करेगा। कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जो कि ऐसा सोच रहा है कि वो पहला ऐसा बन जाएगा कि जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 2030 तक जो उत्तर प्रदेश है वो ऐसा राह पर है कि वो 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल कवरेज कर लेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इंडिया की पहली सिटी जो 100% सीवरेज फैसिलिटीज़ वाली बन गई है मई 2023 तक, वो कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद। कौन से शहर में रोवन विल्सन को अपॉइंट किया गया है स्टेट का पहला ब्लैक चीफ यूएस बाई सीनेट? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। कौन सा स्टेट जो है जिसने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है एमपी लेट्स फंड का फिस्कल ईयर 2023 में? तो ये गुजरात रहे। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ये फाउंड हुआ था 1 मई 1960 को। गवर्नर इसके आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं और वर्ड इसकी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। कौन सी बैंक ऐसी पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसके पास 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं? तो ये बन गई है ऑप्शन डी यस बैंक। कौन सी कंट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गई है 2022-23 में? तो ये बन गई है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन है और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में आती है। करेंसी इसकी यूएस डॉलर है और इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये फिस्कल ईयर 2022-23 में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने डीएनए डाटाबेस प्रिपेयर किया है ताकि जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ होती है ना, कि उनको पहचाना नहीं जा रहा है, तो उनको डीएनए डाटाबेस के आधार पर पहचाना जाए और उनकी फैमिली तक उनको अवगत किया जाए? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है ऐसा स्टेट बन गया है पहला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और समर में, धर्मशाला विंटर में है। चीफ मिनिस्टर इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ऑफिशियल ट्री इसका देवदार सेडार है और वर्ड इसकी वेस्टर्न ट्रैगोपन है। फ्लावर इसका पिंक रोडोडेंड्रॉन है। कौन सी कंट्री ऐसी जो बन गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गई है? तो ये बन गई है सीरिया, ऑप्शन बी। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है टाइफा 1 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केन्या ने। सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल डाटा को कलेक्ट करना, जैसे कि फ्लड वगैरह का, ड्रॉट का, वाइल्ड फायर्स का, ताकि जो केन्या की जो गवर्नमेंट है वो डील कर सके डिजास्टर मैनेजमेंट और फूड इनसिक्योरिटी से। केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूट। इंडिया का पहला मेट्रो ट्रेन जो है, जो कि एक नदी के अंडर चल रहा है, तो कौन से सिटी में है? तो ये कोलकाता में है। कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं। ऑफिशियल एनिमल इसका फिशिंग कैट है। ऑफिशियल वर्ड इसका है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। कौन से स्टेट की 12वां सेंचुरी है जिसने रिकॉर्ड किया है पहला फोटोग्राफिक प्रूफ जो है टाइगर का, कि वहाँ पे टाइगर जो है देखा गया है, वो भी फोटोग्राफिक प्रूफ के द्वारा? तो ये है उत्तर प्रदेश की है 12वां सेंचुरी। कैपिटल उत्तर प्रदेश के लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। फाउंड हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ऑफिशियल वर्ड उत्तर प्रदेश का सारस क्रेन है। ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि पहली है जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए? तो ये है घाना, ऑप्शन सी। कैपिटल घाना की अकरा है और कॉन्टिनेंट अफ्रीका में आता है घाना। फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है डिजिटल छत्तीसगढ़ में। रेडियो संगवारी डिजिटल रेडियो स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग बल्चर्स के लिए था, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर, कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने डेवलप किया है कंट्री लेवल मैथमेटिकल मॉडल को, ताकि एस्टिमेट किया जाए ट्यूबरक्लोसिस के जो भी केस प्रेवलेंट हो रहे हैं? तो ये है इंडिया। फर्स्ट मियामी ओपन क्राउन किसने जीता है? तो ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। पहली क्लोन फीमेल काफ का क्या नाम है? तो भारत में देसी नस्ल गिर की पहली क्लोन मादा बछड़े का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी गंगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल हरियाणा में, इसने प्रोड्यूस किया है कंट्री का पहला क्लोन फीमेल काफ देसी ब्रीड गिर नेम, जिसका है गंगा।
राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट ऐसी कौन सा स्टेट बन गया है जिसने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल? तो ये राजस्थान ने किया है। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन वाटर शिपिंग कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? कौन सी सिटी में? हरियाणा में। तो ये हुआ है गुरुग्राम में। कौन सी कंट्री जो है पहले नंबर पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? तो ये तो आपको पता होगा, अफगानिस्तान पहले नंबर पे आया था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। इंडिया की रैंक इसमें 13th थी। किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पहली बार? तो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है मेघालय ने लॉन्च की हैं, इंट्रोड्यूस की हैं। कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो आर्म यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इंडिया सबसे ज़्यादा आयात करता है हथियारों का। तो रसिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सप्लायर है और इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि पहली बन गई है जो कि CO2 का इम्पोर्ट करेगी और इसको बरी करेगी अंडर सी? तो ये है डेनमार्क। कौन सी कंट्री रिसीव करेगी MiG-29 फाइटर जेट पोलैंड से और ऐसी पहली नाटो मेंबर बन गई है जो कि ऐसा करेगी? तो ये है ऑप्शन सी यूक्रेन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर $230 बिलियन फंड में कौन सी कंट्री में प्लान हो रहा है बनना? साउथ कोरिया में। नितिन गडकरी ने अनवील किया है पहला मिथेनॉल रन बसेस। तो कहाँ पे किया है? ये किया है बेंगलुरु में, मिथेनॉल से चलने वाली बसेस। अब तक हम मिथेनॉल सुन रहे थे, अब मिथेनॉल भी आ गया है। एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट कौन है जिन्होंने वंदे भारत को ऑपरेट किया है? ये है सुरेखा यादव। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे, कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने कि इंश्योरेंस स्कीम जो है लाई है सेरिकल्चरिस्ट के लिए? रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटका में। PM मोदी ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन हुबली स्टेशन में, कर्नाटका में। कौन से स्टेट है यूटी में इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? तो ये किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर में। कौन सी कंट्री ने ओपन की है मिलिट्री सर्विस वुमेन्स के लिए पहली बार 25 सालों में? तो ये की है कोलंबिया ने। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है पहला हाई सीज ट्रीटी प्रोटेक्ट करने के लिए ओशन बॉडीज को वर्ल्ड में? तो ये किया है यूनाइटेड नेशंस के साथ। कौन सा स्टेट का हाईवे ऐसा था जो कि वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रश बैरियर इंस्टॉल हुआ है? जहाँ पे विश्व का पहला बैम्बू क्रश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र के। यानी कि यहाँ पे जो हाईवे बना था ये बैम्बू से बना था, बैम्बू का क्रश बैरियर का इस्तेमाल करके बना था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है पहली DNA वैक्सीन डेंगू के लिए? तो ये इंडिया ने की है। फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल जो असम में हुआ है कौन से शहर में हुआ है? तो ये हुआ है कोकराझार में। कौन से स्टेट के CM ने अनवील किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट? तो ये किया है असम ने। कौन से स्टेट के टेम्पल ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने इंडक्ट किया है रोबोटिक एलिफेंट को रिचुअल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि उस स्टेट में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो रियल एनिमल की जगह जो रोबोटिक एलिफेंट है वो जो ड्यूटीज़ है या जो भी होते हैं वहाँ पे ट्रेडिशंस उसको परफॉर्म करेगा। तो ये है केरल। कौन से स्टेट में फर्स्ट वुमेन जो है MLA बनी है स्टेट की हिस्ट्री में? तो MLA नागालैंड से पहली महिला वुमेन बनी है। इसका नाम है हिकानी जखालू और पहली वुमेन MLA बन गई है नागालैंड की हिस्ट्री में। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है कंट्री का जिसने पहला मरीना जो है बैंडूर में मिलेगा इसको? तो बैंडूर में देश का पहला अरीना कर्नाटका को मिलेगा। कौन सा स्टेट ऐसा पहला है जो कि इंडिया में जिसने कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी को आयोजन किया है? जिसने मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी है? यानी कि यूनिक दिव्यांग पार्क बन रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट यूनिक। तो ये है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। इसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, नागपुर महाराष्ट्र में है। या अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो जा सकते हैं बिल्कुल। कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं तो देखना चाहिए। कौन से स्टेट में पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया का ये बनने जा रहा है? तो ये बन रहा है हरियाणा में। फर्स्ट इन यूरोप टू इनेक्ट अ लॉ फॉर मेंस्ट्रुअल लीव, यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जो है छुट्टी जो है कि छुट्टी मिलनी चाहिए? तो ये किया है स्पेन ने, ऑप्शन बी। इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कौन से शहर में जो है इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। सोनिया कुलकर्णी कौन से स्टेट की पहली वुमेन एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है? तो ये बनी है गुजरात की।
कौन सा स्टेट जो है होस्ट कर रहा है? एक्टिंग बनी थी ये, ओके, यानी कि कुछ समय के लिए जो बनता है उसके बाद फिर दूसरा भी बनाया जाता है, तो शायद अब दूसरा भी बन गई हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कौन सा स्टेट और यूटी है जिसने होस्ट किया है इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन? तो ये है ऑप्शन बी, लद्दाख। कौन से शहर में इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर जो है इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, मुंबई में। कौन से शहर में लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है इंडिया में इंस्टॉल हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कौन से स्टेट में कंट्री का पहला हाई क्वालिटी लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और तो अब तो ये राजस्थान में भी डिस्कवर हो गया है, इतना याद रखना आप लोग। कौन से शहर में पहली बार इंडिया और यूएस ने ऑर्गेनाइज किया है एक्सरसाइज तर्कस का इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक? तो ये किया है चेन्नई में। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? मध्य प्रदेश में। इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है फर्स्ट। कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है इन द मेडल टेबल इन 5th खेलो इंडिया यूथ गेम? तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले नंबर पे महाराष्ट्र आया था। मध्य प्रदेश की कौन से शहर में एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था मंदसौर में। कौन सी कंट्री प्लान कर रही है कि वो बिल्ड करेगी वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर? तो ये है ऑप्शन डी, कनाडा। कौन से स्टेट में बीपीसीएल प्लान कर रहा है कि वो सेटअप करेगा 1 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट? तो ये कर रहा है राजस्थान में। फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। कौन से स्टेट में चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है पहला इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट? तो ये हुई है उड़ीसा में। कौन सा स्टेट एम कर रहा है कि वो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा 2025 तक? तो ऐसा माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, देखते हैं होता है नहीं। कौन सा स्टेट का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि जहाँ पे अस्का पुलिस स्टेशन है, वो कि पहला कंट्री का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये उड़ीसा का है। कौन से शहर में फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में। कौन सी कंट्री का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो इंडिया का है ये। कौन सा स्टेट ऐसा पहला है कंट्री में जिसने इम्प्लीमेंट की है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? तो ये की है ऑप्शन सी, राजस्थान ने। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। शांति कुमारी जिसने पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है कौन से स्टेट की? तो ये बनी है तेलंगाना की। कौन से सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द ऑनलाइन गेमिंग सेटअप हो रहा है? ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? शिलोंग में। पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है गंगा बिलास कौन से शहर में ये कॉन्क्लूड हुई है? तो ये हुई है डिब्रूगढ़ में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो कि फुली अडॉप्ट कर लिया है जिसने डिजिटल बैंकिंग को? तो ये किया है केरल ने। कौन से शहर में वर्ल्ड का पहला म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट एस्टेब्लिश हुआ है? तो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये हुआ है जी ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम केरल में। कौन सी कंट्री में इंडियन ओरिजिन की मनप्रीत मोनिका सिंह जो है पहली फीमेल सिख जज बनी थी? तो ये बनी थी यूएसए में। किस देश ने आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। द फर्स्ट पर्पल फेस्ट जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन से स्टेट में होल्ड हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। यहाँ पे इंक्लूसिव जो है चीज़ें शो की गई थी कि सभी जो हैं एक समान हैं। देश का द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कंट्री में कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ है? तो देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में किया गया है। किस देश ने पहली बार 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापे हैं? तो 2 फीमेल सिग्नेचर्स इसमें पहली बार किए गए हैं बैंक नोट पे, तो ये कंट्री है यूएसए। कौन सा देश पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये है चाइना। कौन सा शहर इंडिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने 100%, ये तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये बन गया है हैदराबाद। कौन सा बैंक जो है इमर्ज हुआ है द लार्जेस्ट गोल्ड बायर अमंग द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब? तो कौन सा बैंक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा सोना खरीदार बनकर उभरा है? तो ये उभरा है आरबीआई। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट है कंट्री में जिसने पास किया है लोकायुक्ता बिल? तो लोकायुक्ता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पे रिवीजन है फर्स्ट इन इंडिया का, आप इसको भी देख सकते हैं। इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स
वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर के लिए ओपन हुआ था उत्तर प्रदेश की महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी घाट ब्रिज, जो कनेक्ट करेगा कटरा को रियासी से जम्मू एंड कश्मीर में, ऑर्गेनाइज हुआ है। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने 100% कर दिया है इलेक्ट्रीफाइड अपने रेलवे नेटवर्क को। इंडिया की गवर्नमेंट जो है मदर मिल्क को बैन कर रही है फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन। ये स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है डेवलप हुआ है उत्तराखंड में। इंडिया का जो है इग्लू रेस्टोरेंट जो है ओपन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये। गगनयान जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्पेस मिशन, ये लॉन्च होगा 2024 में। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस जो है ये दिसंबर 2023 में ऑपरेशनल होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। विदिशा जो कि पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में जो कि ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट करेगा 5G यूजेस केसेस का स्टार्टअप के द्वारा। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। विच स्टेट पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट, किस राज्य ने सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार का विधेयक पारित किया है। इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।